ये नया भारत है जनाब, इतनी जल्दी से नहीं मानता है ये मेडल्स लेके ही मानता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे यार कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑलमोस्ट पहला हफ्ता हो चुका है एंड इंडिया इज बैंगिंग ऑन इन द फील्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से ही हमारे सारे के सारे मेडल्स आए हैं इस वक्त, अभी तक जितने भी आए हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम, कौन कौन जीता है, कितने जीता एंड क्या प्रोबेबिलिटी है और स्पोर्ट्स में भी कि इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने टोटल मेडल्स ला सकता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो शुरू करते हैं यार। मेरा भाई चानू से शुरू करते हैं वीडियो। मेरा भाई चानू ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट एंड जब वो उतरी परसों वेट लिफ्टिंग के ग्राउंड में तो ऐसा लगा ही नहीं कि और कोई कॉम्पिटिटर है जो उनको टक्कर दे पाएगा। मतलब जिस हिसाब से वो वेट उठा रही थी, ऑलमोस्ट बाकी वेट लिफ्टर्स से उनका जो वेट हमेशा होता था वो 10-15 केजी ज़्यादा होता था और इतनी आसानी से वो वेट उठा रही थी 90 प्लस 80 प्लस, कुछ कहने की हद नहीं है। मतलब बाकी कॉम्पिटिटर्स जहाँ से वेट अपना उठाना ख़त्म कर रहे थे वहाँ से मीराबाई चानू अपना वेट उठाना शुरू कर रही थी। तो कितनी कॉन्फिडेंट थी वो अपनी हर एक लिफ्ट में, हमने देखा। उन्होंने गोल्ड मेडल अपना कंफर्म करा एंड कल 2 गोल्ड मेडल और इंडिया को मिले इन द फील्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग। ऑलरेडी जेरेमी लाल निरंगा जिन्होंने गोल्ड मेडल कंफर्म करा एंड ही इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड यार, 19 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम। दिखाता है कि अलग अलग हमारे देश के पार्ट्स में कितना टैलेंट भरा हुआ है। एंड कल रात खत्म होते होते अचिंत निशुल्ली ने भी अपना एक गोल्ड कंफर्म कर लिया 20 साल की उम्र में सिर्फ। अगर आप उनका हिस्ट्री देखो, बैकग्राउंड देखो, आप उनका फैमिली बैकग्राउंड, तो बिल्कुल हम्बल फैमिली से आते हैं अचिंत। एंड he already worked as a tailor with his family and currently he is हवलदार in the Indian Army। तो this shows यार कितने डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, जिन्होंने हासिल करना होता है कुछ वो रुकते नहीं है। देश का नाम रोशन करना है तो करना है, चाहे हम मीरा भाई चानू की बात कर ले, चाहे हम अचिंत की बात कर ले। मीरा भाई चानू का सबको पता है, ही इज़ द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रंस। तो देख के अच्छा लगता है यार कि इतनी उम्र में भी, इतनी यंग उम्र में अचिंत भी एंड इतनी ज़्यादा उम्र में पेरेंट्स बनने के बाद भी मीरा भाई चानू इस तरह की डेडिकेशन दिखा रहे हैं इंडिया के लिए एंड दे वांट टू प्ले फॉर इंडिया। एंड कितने कॉन्फिडेंस से ये सब अपनी लिफ्ट्स उठा रहे हैं, कुछ कहने की हद नहीं है। एंड बट हम गोल्ड मेडलिस्ट की सिर्फ बात नहीं करेंगे, 2 सिल्वर्स भी लाए हैं हमारे बंदे। जो 2 थे उनका नाम था संकेत सागर एंड बिंदिया रानी देवी। ये भी दोनों वेट लिफ्टिंग में लेके आए हैं एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो ट्वीट करके अपना वेलकम कर ही दिया। आई होप इन सब को अब डिनर के लिए इनविटेशन भी आएगा थ्रू द हैंड्स ऑफ पीएम, जैसे पिछली बार ही हुआ था। ओलंपिक्स के जो मेडलिस्ट थे उन्होंने भी डिनर करा था नरेंद्र मोदी साहब जी के साथ। तो अब हो सकता है कि इनको भी कॉल आएगी, जरूर आएगी, आई होप जरूर आएगी कॉल उनसे। बट एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है इस बार ही हमारा अभी तक, जिसका नाम है गुरु राजा पुजारी। वो भी वेट लिफ्टिंग से है। ऑल दो निराश होने की कोई बात नहीं है, आप कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेज पे गए एंड ब्रॉन्ज मेडल लाए। अब मेडल इज़ अ मेडल, चाहे कोई भी हो। मेडल लाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी गोल्ड लाने में लगती है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 6 मेडलिस्ट टिल नाउ। बट कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी 8-10 दिन और बचे हुए हैं। काफ़ी सारी फील्ड्स में इंडिया को मेडल आ सकते हैं। बैडमिंटन में, स्क्वाश में हमारे दोनों जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो मेडल हम वहाँ पे भी सोच सकते हैं कि इंडिया सिक्योर कर लेगी इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन एंड स्क्वाश। बट यस, कल हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट का मैच भी देखा वुमेंस का, जो कि इंडियन टीम ने काफ़ी आसानी से जीत लिया। उनका अब अगला मैच होगा बारबेडोस के साथ। देखने वाली बात होगी, एक तरीके से नॉकआउट मैच है वो। अगर बारबेडोस जीत गई तो वो पहुँच जाएगी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल एंड अगर इंडिया जीत गई तो इंडिया पहुंच जाएगी। तो इट विल बी अ नॉकआउट गेम। बट यस, अभी बॉक्सिंग एंड रेसलिंग में हमारे मेडल्स आने कंफर्म नहीं हुए हैं अभी। बट यस, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि बॉक्सिंग और रेसलिंग से भी हमारे मेडल्स आएँ एज यूजुअल, जैसे कि आते हैं हर बारी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स।
बट ये तो बात हुई कि हमारी प्रोबेबिलिटी किन किन स्पोर्ट्स में है, बट इंडिया क्या अपनी पिछली जो 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या उसका रिकॉर्ड बीट कर पाएगी? 66 मेडल्स का था, क्या वो रिकॉर्ड बीट कर पाएगी इंडिया? देखने वाली बात होगी। बट जो इंडिया का बेस्ट एवर टैली है मेडल्स में, वो 2010 में जब इंडिया एज अ होस्ट नेशन पार्टिसिपेट करा था तब का है। वो 101 मेडल उस टाइम लाई थी इंडिया की टीम। तो क्या इन दोनों मेडल टैलीज को बीट कर पाएगी इंडियन टीम? एंड इफ वी टॉक अबाउट मेडल टेबल, मेडल टैली के कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इस वक्त लीड कर रही है मेडल टैली में, तो सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का विद 22 गोल्ड्स, 14 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल टैली ऑफ 54 मेडल्स। जिसके बाद सेकंड नंबर पे आती है इंग्लैंड विद 35 मेडल्स एंड न्यूजीलैंड ऑन थर्ड विद 19 मेडल्स। इसमें इंडिया 6th नंबर पे आ रही है अभी विद 6 मेडल्स, 3 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। बट इसमें अभी इंडिया काफ़ी ऊपर आ सकती है, इंडिया चाहे तो। इट्स एन अर्ली स्टेजेस इन कॉमनवेल्थ गेम्स, बट येस अगले 8 to 9 डेज में इंडिया इसमें जरूर ऊपर आएगी, अप टू द प्लेस ऑफ 3rd और 4th में भी। But yes, we have to cheer up for our athletes and we have to watch them to encourage them. Indian contingent, we all know it's very strong contingent with very good players in it. But क्या वो बीट कर पाएंगे अपने मेडल टैली को, देखने वाली बात होगी। एंड काफ़ी खुश होना चाहिए यार हमें कि छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटी स्टेट्स से उठ के हमारे देश के लिए इतना कोई नाम रोशन कर रहा है, वो भी बर्मिंघम जैसे बड़ी स्टेट में, इंग्लैंड जैसे बड़ी कंट्री में जाके। हमें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कोई गोल्ड मेडल लाए, चाहे कोई सिल्वर लाए, चाहे ब्रॉन्ज लाए। मेहनत सबको एक जैसी करनी पड़ती है एंड सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेडल्स आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एथलीट्स। एंड आगे भी जो लाएंगे मेडल्स, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा जल्दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स। आप ऑलरेडी अपने देश का नाम रोशन कर चुके हो। तो यही थी यार आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।